सो आज का वीडियो पिछले सारे वीडियो से कंप्लीटली अलग होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी से पढ़ने का मेथड क्या हो सकता है जिससे कि आप लोग हमारे तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इवन पहले तो मैंने स्टेप्स बता दिए, बट एक्चुअल मेथड कैसे मैं फालतू चीजों को एलिमिनेट करके एक फोकस्ड वे में, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई करूं, जिससे कि कम टाइम यानी लेस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले पाए। यानी 25% हम लोग मेहनत करते हैं एंड 75% से लेके 95% तक आउटपुट मिलेगा। दैट वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड आवर सिलेक्शंस इन द लास्ट 30 डेज ऑफ जेई मेंस 2022। आप लोग गूगल कर लेना। सो दैट कंप्लीटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम 60 to 99 percentile, फ्रॉम 33 मार्क्स टू 186 मार्क्स, हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है जिससे आपको ऑलरेडी हेल्प मिल रही है। बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट भी कर लिया। इवन इसके बाद इस वीडियोस को कंप्लीटली देखने के बाद आप में से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर आप पूरे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और देखने के बाद आप लोग उसे फॉलो भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग के सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन नो मैटर आपका आज बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म हो रहा होगा, 11 को बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म हो रहा होगा, उसके बाद भी अगर आप लोग ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना गारंटेड है। बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल वे, practical method of getting 60 to 99 percentile, from getting to 55 to 99 percentile in 40 days, from getting 47 to 99.5 percentile in 35 days. So I'm just going to explain. The first way is, that is exactly the smart work. What is smart work? अब रोटेशन चैप्टर्स है, आपको कंप्लीट चैप्टर्स की लिस्ट भी बताऊंगा जिस चैप्टर्स को आप लोग को टारगेट करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, मैथ्स में कौन से ऐसे 12 चैप्टर्स आपके हैं जिसको कर लेने से आपका 99 परसेंटाइल हर एक एंगल से क्लियर हो जाएगा। अब टोटल 25 से ज्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं, बट इन केस इफ यू आर डूइंग जस्ट दिस 12 चैप्टर्स विच इज इजी स्कोरिंग, कैलकुलस को पहले एलिमिनेट कर देंगे, स्टिल यू कैन स्कोर 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो मैथमेटिक्स का 99 परसेंटाइल ज्यादा इफेक्टिव होता है टू गेट द रैंक इन जेईई मेंस, बिकॉज जब रिलेटिव मार्किंग होती है दैट टाइम योर मैथमेटिक्स मार्क्स इज प्रिफर्ड, अगर आपका कोलाइड होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो। सो दैट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स, जैसे कि आपके रोटेशंस हो गए, आपके एसएचएम हो गए, आपके ऑप्टिक्स हो गए, रे ऑप्टिक्स की बात कर लें, मैथमेटिक्स हो गए। इस सब को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियोज में। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगले 5 मिनट को बिना स्किप के पूरे देखिए। सो दैट सबसे पहले मैं अगर बात करूं रोटेशंस की, तो रोटेशन में मात्र 5 से 7 ऐसे पॉइंट्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में 3 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस इजी आएंगे। आप लोग को मात्र 7 से 8 फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद करना है, वो आ जाएगा। वही हम लोग बात कर लेते हैं अदर चैप्टर्स। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसमें भी पार्टिकुलर 4 ऐसे पॉइंट्स है जो आप फॉलो करेंगे कंप्लीटली आपका हो जाएगा। बट स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि रोटेशंस है, ठीक है, आपका अगर 2 क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन पक्के से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होता है I = mr², ठीक है। वेरियस फिगर के लिए अलग हो सकता है, जैसे कि एक डिस्क हो गया, इस डिस्क के लिए mr²/2 हो जाएगा। अगर एक स्फेयर हो गया, स्फेयर के लिए 2/5 mr² हो जाएगा अगर ये सॉलिड है तो, और 2/3 mr² हो जाएगा अगर ये होलो स्फेयर है तो। इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है तो दिस कैन बी ट्रीटेड जस्ट एज द डिस्क। इन दैट केस यू कैन कंसिडर I = mr²/2, क्योंकि एक एक डिस्क को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा इन दैट केस। ठीक है, तो दिस वे वी कैन ट्रीटेड। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी को टॉपिक्स हो गया रोटेशंस का। सिमिलरली हम लोग बात कर लें तो इसका एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन आप लोग को याद कर लेना है, जो कि क्या होता है, मोमेंटम होता था mv और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इसमें ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसका कंजर्वेशन यानी एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, ये कंजर्व करवाना आपको आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ना दो थ्योरम होता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता था और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, आई प्लस एम डी स्क्वायर, जिसमें कि मास ऑफ द सिस्टम और डिस्टेंस, ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, खत्म। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सिंपल सा बात है, अगर डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 है, आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर जैसे ये डिस्क रहा, इसके इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलरली जो है वो पॉइंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो अगर आपको पेरीफेरी के अलोंग अगर पूछ लिया तो आपको एम आर स्क्वायर बाई 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। इन दैट केस आपको डायरेक्टली इसको यूज कर लेना है। उसके बाद एनर्जी इनिशियल इजिकल टू एनर्जी फाइनल, और एक रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है जिसको कि आप लोग कर लेंगे। वो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर डिस्क है या फिर एक पार्टिकुलर सिलेंडरिकल पार्ट हम ले लेते हैं। इन दैट केस इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो एक इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक पार्टिकुलर मास की तरह ट्रीट करें, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें, इन दैट केस एक इस डिस्टेंस के अबाउट ये कितना डिस्टेंस होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका था एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसके खिलाफ क्या होगा, एम आर प्राइम स्क्वायर, यानी इसको डी को हम आर प्राइम ले लिए। अब ये जो आर प्राइम होगा ना, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। इसके लिए कैसे करेंगे, एम से एम कट गया, आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर प्राइम, यानी आर अपॉन रूट 2 हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। इन द सेम वे आप स्फीयर के लिए इस जगह पे 2/5 एम आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। आप अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। दैट्स द एक्चुअल केस, ठीक है। एंड देन इफ वी मूव फॉरवर्ड, इस सेम स्मार्ट वर्क को मैंने जो कंप्रेस किया है, दैट इज the actual reason behind the success of the prince from getting 47 to 99.5 percentile in the JEE, from the Chirag Kejriwal from getting 99.9 percentile in mathematics and overall 99.6 percentile. I am going to explain. आप लोग को ये complete smart work खुद से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज और मास्टर पीडीएफ। इसके रिगार्डिंग 2 मिनट बता देता हूँ, फिर अगले चैप्टर्स की हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इस सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस की वजह जो रही है, दैट इज एग्जैक्टली आवर कंफर्म क्वेश्चंस और मास्टर पीडीएफ। अभी जो मैंने आपको रोटेशन के खिलाफ चैप्टर के अबाउट बताया, दैट वाज द एक्चुअली आवर मास्टर पीडीएफ। मतलब कि 25 पॉइंट्स, 25 फॉर्मूलाज, 25 कॉन्सेप्ट्स में से 5 कॉन्सेप्ट में ही 95% क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसको मैंने अपने मास्टर पीडीएफ में कंप्रेस कर दिया। उसके बाद आप लोग ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, जो कि हर एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट ऑफ जेई में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब ये मास्टर पीडीएफ आप लोग बना लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हर शिफ्ट ऑफ जेई में 35 से 45 इवन 52 से लेके 58 क्वेश्चंस तक भी इसमें आ जाती है। नॉट ओनली जस्ट वन शिफ्ट, आप अगर देखेंगे तो इस स्टूडेंट्स के शिफ्ट में 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्लियरली देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। डायरेक्टली आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, इस स्टूडेंट्स की यहाँ पे देख सकते हैं 24 आउट ऑफ 25, यानी 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम आवर कंफर्म क्वेश्चन सीरीज एंड मास्टर पीडीएफ। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस की वजह इस स्टूडेंट्स की 24 को आई थी। दैट वाज द रीजन बिहाइंड देयर 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स along with the many of the other resources that you are going to get, like ये हमारी फिजिक्स की नोट्स है जिसके अंदर से उस स्टूडेंट्स की 99.9 परसेंटाइल आई थी, along with our मास्टर पीडीएफ एंड कंफर्म क्वेश्चंस नो मैटर वो था, बट इससे कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था। देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इट मेकिंग ईजियर टू यू गाइज। सो इन केस अगर
आप लोग ये देखेंगे, इस कंप्लीट चीज को मैंने इस गूगल ड्राइव में कंप्रेस करके रखा है, सो दैट इन केस इफ यू वांट ऑल दीज हेल्प्स, ऑल दीज बेस्ट नोट्स जिसके अंदर के जिसके बाहर से आपको आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछी गई है, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस ऑर्गेनिक नोट्स, फिजिक्स नोट्स एंड ऑल, जिससे कि आप 6 से 7 घंटे में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे और उसके बाद से आज तक कोई क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, नॉट फॉर ऑल द टाइम्स। सो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक करना है, एंड जस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, आपको शो कर रहा होगा, आपको 24/7 हेल्प किया जाएगा, किसी बच्चों को चिंता करने की बात नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी रिसोर्सेज है जो आप लोग को दिखाता हूँ, देन आफ्टर आई विल गो एंड डिस्कस फर्दर। ये देख सकते हैं सारे चैप्टर्स की कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, सारे चैप्टर्स की मास्टर पीडीएफ इस टाइम से। अगर आपको इम्प्रूव करना है हमारे तरह, इन सारे स्टूडेंट्स के तरह, तो आपको जस्ट ये सारे रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए स्मार्टली। आप भी हमारे तरह 60 से 99 परसेंटाइल तक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये कंप्लीट चीज में आपको हेल्प की जरूरत होगी तो नो मैटर 24 से आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैक्सिमम आई कैन हेल्प यू। यू कैन जस्ट मैक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक पक्के से करेंगे, एंड देन यू कैन व्हाट्सअप रीच इट आउट, आई विल कंप्लीटली हेल्प यू आउट। चलिए, तो फाइनली नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगर हम लोग चलते हैं, दैट इज, बहुत सारे चैप्टर्स ले सकते हैं, जैसे कि एक SHM हो जाता है। SHM में जनरली क्या पूछा जाता है, x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी माइनस KX होता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है ना कि ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है, और ये x जो मीन पोजीशन से जो लेफ्ट और राइट SHM एक्सिक्यूट करता है उसका पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन को डिनोट कर, सॉरी ये करता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेना कंप्लीटली इसमें क्या पूछ सकता है, तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ओमेगा रूट अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है, ठीक है। ये सारा कुछ अगर आप पढ़ लेते हैं ना, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशंस होता है, उसके बाद और भी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट से इतने पढ़ लेंगे ना, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, v मैक्स क्या हो सकता है आपके लिए, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे होता है, यानी एक पार्टिकुलर SHM कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पे जब वो आएगा ना वापस से, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे हम x इजिकल टू 0 पुट करेंगे ना, v इजिकल टू ओमेगा रूट अंदर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 स्क्वायर, यानी v इजिकल टू a ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड a, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, अब हमसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए, तो हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे, v इजिकल टू a ओमेगा, इस तरह से निकल जाएगा। ये सारी स्मार्ट वर्क आपको बताया जाएगा, ये सब कुछ मैंने कंप्रेस कर रखा है अपनी मास्टर पीडीएफ में, यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ले लेंगे ये कंप्लीटली। वैसे मैं अपनी लाइव मास्टर क्लासेज में 11 तारीख से ये कंप्लीट चीज करवाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बट ये सारी पीडीएफ आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको चाहिए, जिससे कि 2 घंटे 3 घंटे की जो हमारी क्लासेज होती है, एक लाइव मास्टर क्लासेज, जिसमें कि आपको 16 मार्क्स की इंप्रूवमेंट गारंटेड है। इसमें से अगर आप लोग मात्र 4 नंबर भी गेन कर पाए ना, आपका गारंटेड सिलेक्शन हो सकता है। सो दैट फॉर ऑल ऑफ दीज एक्सपर्टीज यू कैन मैक श्योर सब्सक्राइब करेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको पूरी गूगल ड्राइव पीडीएफ से लेके हर एक चीज के रिगार्डिंग हेल्प किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी से लेके काउंसलिंग तक गाइड हर एक चीज में इंडिया के 3000 से ज़्यादा कॉलेजेस की, जोसा की, सीसैब की, AKTU, BTU यानी जैक दिल्ली हो गया, OJEE हो गया, MPDT हो गया, KCET हो गया, सारे काउंसलिंग मैं खुद करता हूं, तो आपको इसमें हेल्प की जरूरत होगी। आपको पता नहीं होगा आपको कौन सी बेस्ट कॉलेजेस मिल रही है, इसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। थैंक यू।